जय हिंदू राष्ट्र। पिछले कुछ वर्षों से देश विकास के पथ पर है। बड़े बड़े तेज चलने वाले हाईवेज बन रहे हैं जिन पर 120, 130, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां लोग चला लेते हैं। नोएडा से कानपुर अब 4 घंटे का रास्ता रह गया है। 4 साढ़े 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। अगर आप भाग्यशाली हैं और गाड़ी तेज़ चलती है, आपकी अच्छी गाड़ी है, तो ये 3 सवा 3 घंटे में भी हो सकता है। ये रोड्स क्यों बन रही हैं इतनी फास्ट, इतनी चौड़ी, कि इनके आसपास बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल टाउन बनाए जा रहे हैं, मार्केट बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं जिन पर बहुत तेज़ी के साथ सब रफ्तार से गाड़ियां जा सकती हैं, डैम बन रहे हैं जहां बिजली बन रही है और वो बिजली सारे भारत को विकास के रास्ते पर भेजने बल्कि धकेलने के काम आ रही है। कुछ चिंताजनक बातें भी हैं। एक तो प्राकृतिक मामले में हस्तक्षेप। मैं भी पिछले महीने उत्तरकाशी गया था। उत्तरकाशी से 22 किलोमीटर आगे ये रोड जा रही है, इसके बगल में गंगा जी हैं, ऊपर पहाड़ है, इधर पहाड़ है। वहाँ पहाड़ के सामने से गधेरा निकल रहा है। उस गधेरे में कई दिन से धड़ 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 बड़े बड़े पत्थर खिसक रहे हैं कि पहाड़ों में विस्फोट किए गए हैं ऑल वेदर ओपन रोड बनाने के लिए। इसके कारण पहाड़ हिल गए हैं, उनकी बुनियादें हिल गई हैं। बहरहाल मुद्दा मेरा आज का ये नहीं है। ये अपना शायद विकास की अपनी एक अनिवार्यता है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के चारों धाम से हम कनेक्टेड रहें और उत्तराखंड के चारों धाम से आगे, यानी जैसे बद्रीनाथ से आगे माना गांव है जो भारत की सीमा का अंतिम गांव है, वहाँ सेना तैनात रहती है, आईटीबीपी इत्यादि है, वहाँ तक तेज़ी के साथ सप्लाई पहुँच सके। जाड़ों में भी बर्फ़ हमारे रास्ते न बंद करें, हमारे सैनिकों की सप्लाई न रोके। सारा खेल तो ये शक्ति का सैन्य संचालन का है। नेहरू के समय में कुछ ऐसे मूर्ख थे जिन्होंने कहा कि हम रोड इसलिए नहीं बनाते कि चाइना उधर से उतर के आ सकता है। कायरता की इंतहा, ऐसा भी किया। पर अब ये है कि हमें हर स्थिति में तैयार रहना है। तो आर्थिक विकास भारत का बहुत बड़े पैमाने पर ज़ोरदार तरीके से हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, उनके साथी, विभिन्न मंत्रीगण, राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जी इत्यादि लोग बड़े बड़े के समिट हो रहे हैं और हमारे यहाँ इतने हज़ार करोड़ का और इतने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया और फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। मैं इस विषय में कई बार सोचता हूँ और मुझे इकबाल का, जो हमारे सर्वाधिक बड़े शत्रुओं में था, इसने पाकिस्तान की विचार पर लंबा काम किया। विचार तो पुराना है मगर इसने लंबा काम किया। मोहम्मद अली जिन्ना को भी तैयार करने में इकबाल का हाथ था। उसका एक शेर की लाइन याद आती है कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? रोम तो आज भी है, मिस्र तो आज भी है, यूनान तो आज भी है, जनसंख्या भी है यहाँ पर। तो क्या मिट गया? मिट गया अर्थ कि वहाँ की जो मूल संस्कृति थी, जो परंपरागत रूप से चले आ रहे थे, यानी यहाँ पर मूर्ति पूजकों के क्षेत्र थे, जिसे
ईसाइयों ने पैगन कह के और इस्लाम ने मुशरिक कह के समाप्त किया। इन दोनों मजहबों के क्रूर आक्रामक पंजे आज भी काम कर रहे हैं। यूरोप में अलबत्ता ईसाइयत की क्रूरता समाप्त हो गई है, क्योंकि कितने दिन तक मज़हब की किताबें लोगों को भुलावे में रखेंगी। आखिर एक दिन सच तो पता लगना पड़ेगा, लोग जान जाएंगे। पृथ्वी के सूर्य चक्कर लगाता है, चूँकि पृथ्वी पर ईसा पैदा हुआ, तो दूसरे सिलसिले की किताब और लोग कहते हैं कि वो पृथ्वी साकिन है, स्थिर है, घूम नहीं रही है। और क्यों नहीं घूम रही है कि इस पर रसूलुल्लाह सोए हैं, तो उनके अदब में सांस रो के खड़ी है। मज़ेदार चीज़, दोनों की मान्यता है कि सूरज इसके चक्कर लगा रहा है, धरती रुकी। बौद्धिक रूप से ये बातें नहीं चल सकती, मगर भारत में ये दोनों लोग पूरी आक्रामकता के साथ काम कर रहे हैं, पूरी तेजस्विता के साथ। शायद इन्होंने क्षेत्र बांट लिए हैं। वनवासी क्षेत्रों में ईसाइयत पूरी तेजस्विता से काम कर रही है। हिंदुओं के विभिन्न वर्गों को करप्ट करने में, उनको लूज करने में, क्योंकि किसी गांठ को खोलना है, किसी तक मजबूत तनी हुई रस्सी को खोलना है, तो पहले उसकी गांठ को धीरे धीरे फुसला के, सहला के, बहला के हल्का खोल लिया जाए, उसके बाद आसान हो जाएगा काम। तो उसके लिए नवबौद्ध बनाने की एक योजना चल रही है। बहुत सारी कड़वाटों की बातें, ऐसी बातें करते हैं लोग कि हमने तुम्हारे बाप दादों का मलमूत्र अपने सरों पर ढोया। भाई साहब, मलमूत्र ढोने की परंपरा अकबर से शुरू हुई है। उनके अंतपुरों में, हरमों में हज़ारों औरतें, हज़ारों लड़के रहते थे जो किले में कैद रहते थे। उनके निस्तार के लिए पुराने किले देख लीजिए, कहीं भी शौचालय नहीं है, क्योंकि बाहर जाने की परंपरा थी भारत में। ये इस्लामी काम है। और वो लोग इतने पीड़ित हुए कि उन्होंने अपना जनेऊ तोड़ दिया, इसीलिए भंगी कहलाए, भंग किया। तो इसका आरोप, इसका बोझ हमारे कंधे पर मत रखिए। बहरहाल रख रहे हैं। उससे अंतर ये पड़ता है कि ऐसा वैमनस्य हिंदू धर्म के अंदर जब फैलता है, तो उसके बाद जो और लोग उनसे नवबौद्ध बन जाते हैं, उनका ईसाई बनना आसान है। वो जय भीम जय मीम कर सकते हैं, इस्लामियों के लिए सदैव हो जाते हैं। इसके बावजूद कि इस्लाम की सबसे अधिक समझ रखने वाले विभाजन के काल के जो नेता थे, उनमें सावरकर जी के साथ अंबेडकर जी भी आते हैं। उन्होंने विभाजन पर जो किताबें लिखी हैं, उसमें बिल्कुल स्पष्ट इस्लामियों के बारे में बातें हैं। वो भरपूर कोशिश करते रहे कि जनसंख्या का स्थानांतरण हो जाए। जब आप भारत का विभाजन कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि भारत में हिंदुओं के साथ रहें, तो जाइए और हिंदू वहाँ से निकाल लिए जाएं। इस प्रकार की बिल्कुल स्पष्ट सोच। तो कुल मिलाकर कोशिश ये कि हिंदुओं के एक बड़े वर्ग को तोड़ दिया जाए, फिर उसको फुसलाकर अलग कर लेंगे। यानी यूनान, मिस्र, रोम की तरह भारत की मूल संस्कृति नष्ट हो जाए। यहाँ पर ईसाइयत आए या इस्लाम आए, ये बाद में आपस में निपटें, मगर अभी हिंदू दोनों के शत्रु हैं। एक के लिए वो पैगन हैं, दूसरे के लिए वो मुशरिक हैं। दोनों की दृष्टि में वाजिबुल कत्ल हैं। दोनों की किताबें उन्हें मार डालने का आदेश देती हैं। ईसाइयत को किसी की तरह से कम मत समझिएगा। बाइबल को के अंदर कोई कुरान से कम दूसरे धर्मों के बारे में, दूसरे संप्रदाय वाले लोगों के बारे में कम जहर नहीं है। सारी कड़वाटें उसमें हैं, उसी प्रकार की चीज़ें हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो दुंदुभी बज रही है, भारत का विकास, मदरसों में भारत का काम,
भारत के लोगों को एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर, इस किस्म की जो बातें कह रहे हैं लोग, उन्हें अंदाज़ा है कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, वो क्या करेंगे। भारत की जो आत्मा है वो भारत के मूल धारा के लोगों में बसती है। जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाजी, सनातनी, ये पांचों वर्ग और इनके उपवर्ग बहुत सारे हैं। ये लोग हैं, यानी जो समाज ईसाई नहीं है, मुसलमान नहीं है, यहूदी नहीं है, पारसी नहीं है, इन चार के अलावा जो भी इस देश में निवास करने वाला समाज है, यानी जो इसका मूल राष्ट्र है, जो वही इसकी मूलधारा का वर्ग है। तो समस्या ये है, चिंता ये है, विषय ये है कि ये जो हाईवेज बन रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लग रही हैं और जो काम हो रहे हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, वगैरह वगैरह जो काम हो रहा है, उन सब का उपभोग करने के लिए इसका मूल राष्ट्र बचेगा या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसा बन जाए। ढाका बड़े आर्थिक रूप से संपन्न व्यापारियों का नगर था, क्या हुआ? लाहौर, कराची, सियालकोट बड़े तेजस्वी, बड़े बड़े जमींदारों के इलाके हैं ये, जिन्हें आज पाकिस्तान में वडेरा कहा जाता है। वो लोग कहते हैं कि 3 पीढ़ी पहले हम हिंदू थे, 4 पीढ़ी पहले हम राजपूत थे, हम यहाँ के राजा थे, अब राजनीतिज्ञ बन गए हैं, काम कर रहे हैं। कहीं भारत का ये हश्र तो नहीं होगा? एक तरफ वो वर्ग है जो लगातार इस काम में लगा है कि लोगों को दबोचा जाए, भारत को बदला जाए, भारत की प्रजा को बदला जाए, भारत के मूल राष्ट्र को समाप्त किया जाए। जैसे 20 करोड़ हैं वैसे ही 100 करोड़ और इसमें जोड़ दिए जाएं, इन लोगों को धर्मांतरित कर लिया जाए। इस सिलसिले में कोई चिंता इस राष्ट्र के नेतृत्व की है कि नहीं? आज ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक का स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, मोहन राव का। मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत में कोई मुसलमान नहीं है, सब हिंदू हैं। उनके हिसाब से उसमें 15, 20, 25 करोड़ मोहम्मदी हिंदू हैं। अगर भारत के इस्लामी भी हिंदू हैं, रक्त एक है, डीएनए एक है, मैं भी जानता हूं, मगर क्या ये उनकी मानसिकता है? उन्होंने भारत विभाजन का कार्य किया कि नहीं? संपूर्ण भारत के मुसलमानों ने 100% एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंट को छोड़कर, केवल नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, खान अब्दुल गफ्फार खान उनकी पार्टी के लोगों को छोड़कर, उनके इलाकों को छोड़कर, शेष सारे भारत के मुसलमानों ने 45-46 के चुनाव में भारत के विभाजन के पक्ष में वोट दिया कि नहीं? वो लोग कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान से निकलते हुए हिंदुओं को मारा, हिंदुओं को ज़बरदस्ती वहाँ से धकेला, जिन्होंने ढाका के इलाकों से, जिन्होंने बांग्लादेश के इलाकों से हिंदुओं का नाश किया? ये छोटी मोटी संख्या नहीं है। दोनों देशों में 4-4 करोड़ से अधिक हिंदुओं का सर्वनाश हो गया है, या तो नष्ट कर दिए गए हैं, या कन्वर्ट कर लिए गए हैं, भगा दिए गए हैं। ये 8 करोड़ लोग दोनों तरफ के, भारत की दोनों भुजाएं, इनमें निवास करने वाले इस धारा के मूल लोग, इस राष्ट्र के मूल लोग, उनके साथ क्या हुआ? उनकी स्त्रियां छीन ली गई, उनकी बेटियां छीन ली गई, उनकी धरती छीन ली गई, उनको मार दिया गया, उन्हें काट डाला गया, उनसे जजिया वसूला गया, उनको अपमानित किया गया, उन्हें बाध्य किया गया कि वो इस्लाम कबूल कर लें। ये धारा यहाँ भी चल रही है, काम कर रही है। तो किसी को गलत फहमी हो कि ये नहीं हो सकता, निश्चित रूप से ये हो सकता है, क्योंकि इस कार्य में वो लोग लगे हैं। उनकी मानसिकता है, वो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि भारत को इस्लामी बनाएंगे। अभी जो इस्लामी संगठन जिस पर बैन लगा है, उसकी
कि 2047 तक भारत को पूरी तरह से इस्लामी कर देंगे। उसके बाकायदा बिंदु तय किए उन्होंने कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इस समाज का जिसका धर्मांतरण होना है, जिसको दीन में दाखिल करना है, उसके नेताओं की क्या स्थिति है? कभी आपने इस्लाम की चिंता उसके विषय में आचार्यों को सुना है हिंदू धर्म के कुछ कहते हुए? शंकराचार्यों को, मठाधीश को, मंडलेशों को, यति नृसिंहानंद जी जैसे कुछ उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग, इसमें 16 और हैं, 16 लोग भी नहीं मिलेंगे सारे भारत से, बहुत कम लोग हैं। उनकी चिंता ये नहीं है। उनकी चिंता अपने शिष्य मंडली बढ़ाना, अपने मठ मंदिर बना लेना, अपनी धर्मशालाएं बढ़ा देना वगैरह वगैरह काम है। समाज के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति जिसके कारण उनका अस्तित्व है, उसके प्रति वो चिंतित नहीं है। हिंदू संगठनों का क्या हाल है? वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। एक तरफ एक समाज भेड़िए की तरह आतुर है भमोड़ देने के लिए, भून के खा जाने के लिए, और दूसरी तरफ जिसका शिकार होना है, जिसका शिकार हो रहा है, जिसका शिकार होता चला आया है, वो आंख मूंदे बैठा है। तो ये जो बड़ी बड़ी रोड्स बन रही हैं, बड़े बड़ी कोठियाँ बंगले बन रहे हैं, ये सब तो लाहौर में भी था, ये तो कराची में भी था, ये चिटगांव में भी था। मैं स्वयं गया हूँ चिटगांव, बांग्लादेश जाकर देखा है मैंने, पाकिस्तान जाके देखा मैं केंद्रों की स्थिति। ये भारत में नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर बल्कि ये भारत में होगा इसकी पक्की गारंटी है। क्योंकि आप और मैं जो शिकार होने हैं वो इसके लिए चौकन्ने नहीं हैं, उनके पास शस्त्र नहीं है, उनके पास लड़ने की मानसिकता नहीं है, उनके पास शत्रु को नष्ट करने की कोई सोच नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। हम सब समस्याओं पर बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पर, ये बड़ी गर्मा गर्म चर्चा है, मगर कोई ब्लूप्रिंट ये करना है, इसके प्रति कोई भाव नहीं है। तो ये सब किया धरा राष्ट्र की संतानों के, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की मूल धारा के प्रति शत्रु भाव का काम करेगा। हानि होने वाली है पक्का। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग, मेरा निजी विचार नहीं है, आर्य समाज का विचार है, शुद्धियों का, घर वापसी का। कैसे भी हो प्रत्येक हिंदू को 2 लोगों को घर वापसी करानी है, 2 लोगों को समाप्त करना है, 2 की संख्या कम करनी है। आप अपने बच्चों को, अपने बेटों को तैयार कर रहे हैं इसके लिए कि इस्लामी भगवतियों को लेकर आओ? इसकी मानसिकता है? कोई लेकर आता है तो उसके लिए प्रसन्नता, उत्साह, उसको अपनाने का भाव, उसको आदर देने की मानसिकता, क्योंकि वो खिड़की खुली है इस्लामी किले में, एक ईंट दरक गई है, उस रास्ते से और 4-6 ईंटें निकलेंगी तो छेद बड़ा हो जाएगा, और प्रयास करेंगे तो दीवार गिर जाएगी, किला टूट जाएगा। यही तो कार्य है करने का। इसके लिए स्वयं तैयार हैं, अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये बड़ी चिंता का विषय है कि श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए। जुबैदा हमारी बहू बने, आयशा हमारी बहू बने, इसके बारे में कुछ सोचा है? संख्या कम करने के बारे में कुछ कार्य कर रहे हैं कि नहीं? यदि आप ये नहीं करेंगे तो इस समस्या में बदलाव कैसे आएगा, हम ठीक कैसे होंगे? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां राष्ट्र को नहीं बचाती, उस फैक्ट्री से प्रोडक्शन होने के बाद कमाया हुआ धन राष्ट्र की चिंता में लगे तब अंतर आता है। मगर देखने में तो ये आ रहा है कि राष्ट्र के प्रति सजग लोग कर क्या रहे हैं? मंदिर वहीं बनाएंगे, बना लीजिए। 500 साल तक, 1000 साल तक, 200 साल तक, 100 साल तक उसकी नींव नहीं हिलेगी। इतना बड़ा मंदिर हम बनाएंगे, यूं करेंगे, वो करेंगे। मथुरा का जब विध्वंस हुआ है तो उसके इस्लामी इतिहासकारों ने लिखा है
5000 वर्ष तक इतने हजार लोग रोज काम लगातार अथक काम करेंगे, तब भी ऐसा नगर बनाया जाना संभव नहीं है। ध्वस्त हो गया। चप्पा चप्पा उस धरती का हमारे पूर्वजों के खून से सिंचा हुआ है। पवित्र धरती है, मगर वहां ईदगाह है। अयोध्या में बहुत सुंदर मंदिर बन जाएगा। वाराणसी का कॉरिडोर, एक यात्रा की तैयारी, अयोध्या में कॉरिडोर, उज्जैन में बड़ा अच्छा काम, महाकाल का मंदिर। मगर ये मंदिर बचेंगे? क्योंकि शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है, राष्ट्रद्रोहियों की, धर्मद्रोहियों की संख्या बढ़ रही है। अराष्ट्रीय लोगों की, जो इस राष्ट्र को अपना नहीं मानते, उनकी संख्या भारत में बढ़ रही है। ये बहुत चिंताजनक विषय है और हल केवल एक है कि इसकी संख्या कम की जाए, और कोई हल नहीं है। जो आपको समझाते हैं कि हिंदुओं की समस्या संगठन है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। संगठन की अनिवार्यता है, इसमें दो राय नहीं है। संगठन आवश्यक है, इसमें दो राय नहीं। मगर राष्ट्र की समस्या संगठन का अभाव नहीं है। जिस माने में संगठन देखा जा रहा है हिंदुओं में, या कहा जाता है, उस माने में तो इस्लामियों के पास भी संगठन नहीं है। उतना संगठन उनके पास भी नहीं है। मगर उनके संगठन बने कैसे? वो आक्रामक कैसे हुए? सेनापति, बादशाह, नवाब, सूफी वगैरह वगैरह, इन लोगों ने लीड किया और परिस्थितियों को अपने पक्ष में बदला। मुल्ला पार्टी खड़ी की, जो डूज और डोंट्स बताती है कि ये करनी है, इस्लाम के लिए ये ठीक है और इस्लाम की दृष्टि से ये गलत है, इसे नहीं करना। ऐसा कुछ हमारे पास है क्या? यदि नहीं है तो हम कैसे करें? अभी करनी इस काम में लगी है। कैसे भी हो, दो लोग, अपने सब्जी वाले को, अपनी गली में दूध बेचने वाले को, कपड़ा बेचने वाले को, फेरी लगाने वाले को, चाकू छुरियों पे धार लगाने वाले को, जिस भी इस्लामी को आप घेर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसको अपने फेवर में ला सकते हैं, उसको धर्म में लाइए। बीज डालिए। मना कर देगा वो अलग बात है, आप कहिए हिंदू बन जा, मैं सहायता करूंगा तेरी। असहाय, निर्बल, गरीब, ऐसे लोग जो बहुत, ये सॉफ्ट फ्लैश है, ये बहुत जल्दी से खींचा जा सकता है, कम किया जा सकता है। इस पर कार्य कीजिए। यदि आप ये नहीं करेंगे, यदि राष्ट्र ये नहीं करेगा, तो जो लाहौर में हुआ वो दिल्ली में भी होगा, जो कराची में हुआ वो मुंबई में भी होगा, जो ढाका में हुआ वो कलकत्ता में भी होगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। बांस की तरह टूटी है, झपट्टा मारिए कि इसको हमें खींचना है, और जिसको ले लें उसकी व्यवस्था, उसकी मदद, उसको सबल बनाने का कार्य, उसको प्रतिष्ठावन दिलाने का कार्य, अपने भाई के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने हिंदू के प्रति बहुत बड़े खुले दिल से उसको अपनाइए। कभी ध्यान है आपको कि आप घर से बाहर निकल रहे हो और सड़क पर झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा हो, ये लगा रही हो कोई महिला, तो आपने चाची राम राम, बुआ राम राम, अम्मा राम राम, बहन राम राम, भैया राम राम कभी कहा है? चौराहे पर जो जूता गांठ रहा है उससे निकलते हुए राम राम भैया कैसे हो, कभी कहा है? आपके ऑफिस में आपका चपरासी, आपका ड्राइवर आपकी सामने वाली सीट पर कभी बैठ के उसने आपसे बात की, आपके साथ चाय पी है, आपने उसे चाय पिलाई है बिठाकर? अपने भाई के लिए ऐसे सजग नहीं। मैं ऐसे कई उदाहरण बता सकता हूँ इस्लामियों के। बड़ा ड्राइंग रूम है, छोटी सी कुर्सी होगी, मगर उसके कर्मचारी के बैठने की कुर्सी वहाँ होगी। कर्मचारी हाथ बांध के नहीं खड़ा होगा। ये दरबारदारी, ये जागीरदारी कब तक चलाएंगे? फ्यूडलिज्म कब तक? फ्यूडलिज्म की नालायकियाँ कब तक काम करेंगे? अपने भाई को अपना नहीं रहे तो जाहिर है नब्बत तो बढ़ेंगे। और ये पहल आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जिसके चोट लगी है, जिसके घाव हैं, चाहे बनावटी घाव हैं, बताए गए हैं, झूठ बोला गया, जो भी है, और ऐसा नहीं कि अन्याय नहीं हुआ, हुआ है,
इन सारी सावरकर जी की अछूत कहानी है पूरी, कि वो दलित है तो तालाब के पास से नहीं निकल सकता और मुसलमान होकर चौड़ा होकर निकलता है। इसका ध्यान तो करना पड़ेगा, अपने भाई का ध्यान तो करना पड़ेगा। अगर ये नहीं किया तो ये राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। समस्याओं के बारे में सारे संसार में बात हो रही है, इस्लाम के आक्रमण की, ईसाइयत की नालायकियों के बारे में हम सब जानते हैं, मगर इसका समाधान उस रास्ते पर चलाइए। जो घर वापसी करता है या करती है उसका अच्छा स्वागत, उसकी मदद, उसको काम देना, उसको सपोर्ट करना, ये लगातार करने का काम है। तो मित्रों, देश तो निश्चित आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर भारत यानी इसका मूल राष्ट्र बचेगा या नहीं, ये एक गंभीर प्रश्न है और ये प्रश्न अनुत्तरित नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए कि आप उत्तर नहीं देंगे तो दूसरा उत्तर देगा। ट्राई कलर जी बहुत बहुत धन्यवाद। तुफैल जी आप लगे रहो, हिंदू आपके साथ हैं। हिंदुओं को बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहयोग के लिए। मुझे लगता है कि हिंदुओं को अपने साथ होना चाहिए, मेरे साथ तो बड़ी कृपा। मैं कुछ बात करता हूँ, लोग सुनते हैं, अच्छी बात है, मगर इसका सावधानीपूर्वक पालन। जीवन का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति 2 लोगों को कम करे। भारत के मूल राष्ट्र के 10 करोड़ लोगों की 20 करोड़ आंखों में सपना पलना चाहिए। 2 लोग शुद्धि करेंगे, 2 लोग घर वापसी करेंगे। इतना कर दें, समस्या ऐसे फौर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मगर बिना करे, हमारी स्थिति ये है, मैं ये जो इन्होंने ये कहा है कि भारत में सबका डीएनए एक है, इस किस्म की बातें की हैं। संगठन के कई वरिष्ठ लोगों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदू बन जाना चाहिए। मुसलमान हिंदू क्यों बन जाएं? उनके निहोरे करते हैं सब दल, सब मतलब सब, बीजेपी समेत, कांग्रेस के लोग लाट टपकाते हैं उनके लिए। सपा, बसपा, ममता, ललुआ, कम्युनिस्ट, कौन उनके आगे पीछे तुम नहीं हिलाता? बिल्कुल यूं ऐसी वाली भाजपा भी हिलाती है। वो क्यों बन जाएंगे? उन्हें मालूम है कि वो किस परिवार से, किस वंश से, किस समाज से निकल कर आए हैं, कितने पीढ़ी पहले उन्होंने धर्मांतरण किया, उन्हें पता है। मगर वो जहाँ हैं वहाँ यशस्वी हैं, प्रभावी हैं, उनकी बात सुनी जाती है, उनका दबदबा है। उस दबदबे को छोड़कर वो काहे लिए रोते पीटते समाज के बीच में आएंगे? उन्हें आना चाहिए, ये बात ठीक है, मैं भी चाहता हूँ, मगर ये जो महापुरुष ये कहते हैं कि उन्हें आ जाना चाहिए, इसके लिए वो कर क्या रहे हैं? कोई व्यवस्था उनकी, कोई तैयारी? कुछ भी नहीं। उनके संगठनों के लोगों को जब मदद की जरूरत पड़ती तो वो हमारे पास आते हैं, हम जैसे लोगों के पास आते हैं। इतने बड़े संगठन इतने हताश हैं, इतने रो पाए हैं, इतने अपाहिज हैं, कैसे बदलाव आएगा? व्यवस्था कीजिए। करेंगे तो निश्चित रूप से करने का काम है, राष्ट्र विजयी होगा।